आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। झारखंड दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति खूंटी पहुंची, जहां उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद किया। उनमें जोश भरा, साथ ही पूरे आदिवासी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने का गुरु मंत्र दिया। आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूं, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। इन शब्दों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के साथ अपने जुड़ाव की जानकारी जब खूंटी के लोगों से साझा की तो वे लोग भावुक हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी खूंटी के बिरसा मुंडा कॉलेज में, जहां महिला स्वयं सहायता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने महिलाओं से प्रतिभा को पहचानने और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की अपील की। ये अत्यंत जरूरी है कि आप अपने प्रतिभा को पहचानें और दूसरों के पैमानों पर अपना आकलन नहीं करें, कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपके अंदर असीम शक्ति है, आप उस शक्ति को जगाएं। जो आगे बढ़े, 2 कदम दूसरों से, अपने सोसाइटी से भी थोड़ा बहुत 2 कदम आगे बढ़े। उनका कर्तव्य है कि वो भी पीछे तरफ देखे। मेरे समाज में कितने लोग पीछे हैं, कितने पीछे हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में सीएम ने आदिवासी समाज को समृद्ध करने पर जोर दिया। वहीं राष्ट्रपति के सामने सरना धर्म कोड की मांग दोहराते हुए कुड़ुख और मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराए जाने की मांग की। जैसे हम लोगों ने सरना धर्म कोड के बारे में भी कहा, वो भी केंद्र को भेजा है, और इस राज्य में जो हो मुंडारी कुड़ुक है, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाए, ताकि यहाँ के आदिवासियों का मान सम्मान और उनका वजूद बच सके। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासियों को जंगल का संरक्षक बताते हुए केंद्र की ओर से जारी प्रयासों की जानकारी दी। आज पूरे देश में FRA का कानून लागू है, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि जो गांव में रहने वाले ग्राम प्रधान है और गांव की महिलाएं, पुरुष जो भी हो, वो पूरे जंगल के अधिकारी है, मालिकाना हक है उनके ऊपर में प्रबंधन करने का, संरक्षण संवर्धन करने का। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद के दौरान राष्ट्रपति ने न केवल उनमें उत्साह भरा, बल्कि आगे बढ़ने के लिए गुरु मंत्र भी दिया, जिस पर चलकर आदिवासी समाज की सूरत और सीरत दोनों बदल सकती है। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। राज्य के ट्रिपल आईटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची का यह दूसरा दीक्षांत समारोह था, जिसमें बीटेक सत्र 2019-23 के 2 और एमटेक सत्र 2021-23 के 2 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया। वहीं एक रिसर्चर को पीएचडी की उपाधि दी गई और इसी के साथ बीटेक में 2 विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल दिया गया। दीक्षांत समारोह में कुल 108 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई, जिसमें बीटेक के 102 और एमटेक के 6 विद्यार्थी शामिल रहे। एक बेहतरीन शिक्षा पाकर बाहर निकलने वाले हैं, बल्कि खुशी का दिन इस पूरे कैंपस और इस पूरे राज्यवासियों के लिए भी है, क्योंकि आज ये दीक्षांत समारोह ट्रिपल आईटी के इस कैंपस में हो रहा है। Maybe your father, maybe your mother, maybe your parents, they all, the teachers all worked for you. You are the dependent on somebody. Hereafter you are going to work not only for you, but you are going to work for your dependents. ये प्रसन्नता की बात है कि अपनी स्थापना के कुछ ही वर्ष में इस संस्थान के फैकल्टी और विद्यार्थियों ने ज्ञान सृजन के महत्व को रेखांकित किया है और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्रकाशनों में मूल शोध पत्रों और प्रकाशनों द्वारा अपना योगदान दे रहे हैं। खूंटी जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने पीएलएफआई के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। रनिया थाने से नक्सली संगठन पीएलएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है और इनकी निशानदेही पर पुलिस ने जिलेटिन डेटोनेटर समेत हथियार और 4500 कारतूस के साथ कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए हैं।
बरामद सामान नक्सली दिनेश गोप के इस्तेमाल के लिए रखे गए थे, जिसे आरोपी की ओर से ट्रांसफर किया जाना था। गिरफ्तार आरोपी पहले भी हथियार रखने के मामले में जेल जा चुका है। गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि दिनेश गोप का पीएलएफआई का पुराना सपोर्टर है, जो ललित खेरवार जो कि कोटांगेर का निवासी है, और गोहारम का शिव नारायण सिंह जो कि सपोर्टर रहा है। ये लोग भारी मात्रा में हथियार, कारतूस, हथियार बनाने की सामग्री जो है वो आसपास में पूर्व में छिपाकर संगठन के द्वारा जो रखा जा रहा था उसको हस्तांतरित करने वाले हैं। कुछ दिनों से हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे और जब सत्यापन हुआ इस चीज़ का तो एक छापेमारी दल का गठन किया गया और इस छापेमारी दल ने काफ़ी बड़ी मात्रा में हथियार, कारतूस और हथियार बनाने के सामान जो हैं बरामद किए हैं। चाईबासा के कुल्हान जंगल में फिर से आईईडी विस्फोट हुआ है। ब्लास्ट की चपेट में आकर जंगल में केंदू पत्ता तोड़ने गए ग्रामीण की मौत हो गई। घटना टोटो थाना क्षेत्र के लुया जंगल की है। मृतक का नाम कांडे लागुरी बताया जाता है। जगन्नाथपुर के एसडीपीओ एको डुंगडुंग ने घटना की पुष्टि की। पुलिस और सुरक्षा बलों ने मृतक के शव को ग्रामीणों की मदद से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और न्यूज 18 के कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि बार बार आखिर आईईडी ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं। सवाल यह है कि नक्सली हिंसा की बलि आम लोग क्यों चढ़ते जा रहे हैं। सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन का जो रवैया है इतना लापरवाही भरा क्यों है। और बड़ी खबर आ रही है रामगढ़ से, जहां 3 संदिग्ध व्यक्तियों को 1 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थ के साथ हिरासत में लिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड एटीएस ने जीआरपी के सहयोग से बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई की है। ट्रेन संख्या 13026 हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन से मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। मादक पदार्थ में एम्फेटामिन पाउडर, जिसे कोकीन का विकल्प माना जाता है, जब्त किया गया है। वहीं ब्राउन शुगर के साथ हेरोइन मिक्स क्रिस्टल के साथ 4 मोबाइल फोन और 10,000 कैश जब्त किए गए। हिरासत में लिए गए आरोपियों में 2 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं, जिनमें एक बक्सर और 2 बंगाल के रहने वाले हैं। 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। जेएमएम ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। पार्टी महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि जिसने अंग्रेजों से 100 बार माफी मांगी है, उनके जन्मदिन पर संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। वहीं इसके जरिए पार्टी महासचिव ने 140 करोड़ भारतीयों के अपमान का आरोप लगाया। प्रावधान को उल्लंघन करके केवल व्यक्तिगत जीत के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा संसद का उद्घाटन, ये राष्ट्रपति को केवल अपमान करना नहीं है, ये संपूर्ण संविधान का अपमान है। 140 करोड़ जनता के सम्मान का अपमान। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विपक्षी दलों ने बहिष्कार का ऐलान किया। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने इसके बहिष्कार का समर्थन किया है। उन्होंने बीजेपी पर आदिवासियों के अपमान का आरोप लगाया और साथ ही पीएम मोदी को बड़ा दिल दिखाते हुए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों कराने की सलाह दी। पार्टी के लोग जो जिस तरह से काम कर रहे हैं देश में, वो हमारी समझ से परे है और मैं मांग करता हूँ मोदी जी बड़ा दिल दिखाएं और एक महिला को जब राष्ट्रपति बना है तो उनको सम्मान दीजिए, उनको अपना अधिकार दीजिए। अभी आपने देखा होगा हाल के दिनों में देश के प्रधानमंत्री जी साउथ अफ्रीका के दौरे पर थे, तो वहां पर आप चले गए। अगर हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी जाती तो एक अच्छा संदेश जाता। खूंटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि झारखंड में जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि सबसे ज्यादा समय तक आदिवासी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद झारखंड में आदिवासी का विकास नहीं हुआ और इस बयान पर जेएमएम की तरफ से प्रतिक्रिया आई। जेएमएम महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी के सीएम सबसे अधिक समय तक झारखंड में रहे। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने बहुत सही बात कहा कि 22 सालों के सफर में 16 साल भाजपा का रहा। जिनको बुनियाद डालना था बाबूलाल जी, वो पहला ट्राइबल मुख्यमंत्री बने और बुनियाद में ही मट्ठा घोल दिए थे। तो आज तो सही चित्रण माननीय राष्ट्रपति महोदय ने किया। राजधानी रांची में आज दोपहर बाद हुई बारिश ने कई दिनों से तीखी धूप, भीषण गर्मी और उमस का सामना कर लोगों को बड़ी राहत दी। मौसम विज्ञान की माने तो 26 मई तक गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर 27 मई के बाद से गर्मी का सितम जारी रहेगा। वहीं इस बार झारखंड में मानसून 20 से 23 जून के बीच ब्रेक करने की संभावना है, क्योंकि केरल में ही इस बार मानसून 4 जून के करीब आने वाला है।
हालांकि इसमें 4 दिन आगे या पीछे हो सकता है। रांची में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। हम इस समय मौजूद हैं मौसम विज्ञान केंद्र रांची में, जहां हमारे साथ निदेशक हैं मौसम विज्ञान केंद्र के। बोले कि आज जो बारिश हुई है, क्या ये बारिश आने वाले समय में जारी रहेगी? बारिश कल के बाद से थोड़ा सा बारिश में कमी आएगा, और क्योंकि अभी जो सिस्टम के कारण जो पश्चिमी विक्षोभ आया था उसके कारण पे सर्कुलेशन था, कुछ ट्रफिंग भी था, तो उसके कारण से झारखंड और आसपास के इलाकों में बारिश देखने को मिला। और पूरा जो नॉर्थ इंडिया का बेल्ट है वहाँ से लेके ईस्ट इंडिया तक में ये बारिश देखने को मिल रहा है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में बीच में तेज हवा भी चल रही है, और इसका पूर्वानुमान काफ़ी पहले से दिया गया था। और 26 तारीख तक स्थिति थोड़ी ऐसी है, कल तक। उसके बाद से थोड़ा सा स्थिति बदलेगा और थोड़ा सा जो बारिश है उसमें कमी आएगा, और फिर से एक बार गर्मी का प्रकोप लोगों को फिर से देखने को मिलेगा। इंतजार है कि मानसून इस बार कब ब्रेक करेगा। एक होता है जून के पहले या दूसरे हफ्ते में, एक अनुमान लोग लगा रहे हैं। देखिए, मानसून झारखंड में आने से पहले सबसे पहले भारत में केरल में आता है, और वहाँ पे जो अनुमान जो दिया गया है वो 4 तारीख +- 4 डेज, तो जिसका मतलब हो गया 31 से लेकर 8 तारीख तक मानसून का पूर्वानुमान केरल में आने का है। तो केरल में आने के बाद में झारखंड में आने में 12 से 15 दिन इसको लगता है। अमूमन जो है झारखंड में 12 से 15 जून के आसपास में मानसून आता है। तो क्योंकि केरल में ही लेट है, तो झारखंड में 20 या उसके आसपास में या उसके बाद में आने का संभावना अभी के हिसाब से जताया जा रहा है। और अभी 31 तारीख को दूसरा चरण जो पूर्वानुमान का है मानसून का, वो मौसम केंद्र हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से जारी किया जाएगा। उसके बाद क्या जो आकलन है उसके बाद हम लोग एग्जैक्ट बता पाएंगे कि झारखंड की क्या स्थिति रहेगी मानसून के लिए। बिल्कुल, आपको गर्मी से फिलहाल तो राहत नहीं मिलने वाली, लेकिन हाँ जरूर है कि जो पूर्वानुमान है कि बीच बीच में बारिश का जो सुकून का जो डोज है वो मिलता रहेगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अगर हजारीबाग के मौसम की बात की जाए तो यहां का मौसम कभी भी बदलता रहता है। कुछ ऐसा ही नजारा आज शाम को देखने को मिला। शाम के 5 बजते ही मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया। तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ अंधेरा रहा, जिससे सड़क पर गाड़ी चलाने वाले लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हुए। इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लगातार आंधी बारिश के बाद हजारीबाग के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। रामगढ़ में उत्पाद विभाग ने वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में भारी मात्रा में बंगाल और अरुणाचल मेड विदेशी शराब और बियर बरामद की है। चैनपुर बड़गाई के बाजार टांड के पवन साव के घर से इसे जब्त किया गया है। बरामद बियर और शराब की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद विभाग ने आरोपी पवन साव को मौके से पकड़ा है। मैन पावर एजेंसी के हटते ही झारखंड में शराब के कारोबार में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पहले जहां राजस्व के औसत तक का आंकड़ा एजेंसी की ओर से संचालन के दौरान नहीं पाया जा रहा था और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार को राजस्व के आंकड़ों में फेरबदल करना पड़ा और राजस्व के आंकड़ों को छूने के लिए उसे घटाना तक पड़ा। अब उस एवरेज आंकड़े से ज्यादा का राजस्व आ रहा है। आपको बताएं कि रांची जिले का ही आंकड़ा 1,93,00,000 था, लेकिन शराब से महज 1,70,00,000 से 75 लाख रुपए ही राजस्व की प्राप्ति हो रही थी। यह आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ मैन पावर एजेंसी की ओर से चलाई जा रही दुकानों के ऑडिट में कई तरह की खामियां मिली हैं, जिसमें स्टॉक का हेरफेर शामिल है। ये अभी बड़ी है, इसे हो सकता है कि बहुत सारा शादी विवाह इत्यादि हो और भी अन्य जो भी है, और जो हमारे जो कर्मी हैं उत्पाद कर्मी, उनके द्वारा बहुत ध्यान से दुकानों को संचालन किया जा रहा है, जिसके कारण अभी बढ़कर आ रहा है। सर, ऑडिट भी चल रहा है क्या? कुछ ऑडिट तो हमारे से संबंधित, जिला से संबंधित नहीं है, जेएसपीसीएल और ऑडिटर है। अभी कोई हम लोगों को इसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त आया जाएगा तो हम लोग जरूर शेयर करेंगे। बीजेपी ने जेवीएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने संसद के नए भवन के उद्घाटन से राष्ट्रपति को दूर रखने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे बयान कुत्सित मानसिकता को दिखाते हैं। उन्होंने संसद भवन को देश के गौरव का प्रतीक बताया। विपक्षी दल उस समय क्यों चुप थे जब एनेक्सी और लाइब्रेरी का उद्घाटन उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने किया था। उस समय तो महामहिम राष्ट्रपति को न्योता देने की कोई बात नहीं उठी थी। और हद तो तब हो गई थी जब मणिपुर और छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए निर्मित भवनों का उद्घाटन यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने की थी, जो कोई संवैधानिक पद भी नहीं था। तो देश के अगर लोकतांत्रिक तरीके से 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री
कॉलोनियल इला अंग्रेजों के समय के इस पुराने संसद भवन को छोड़कर अपने स्वदेश की तकनीक से निर्मित संसद भवन में उद्घाटन करेंगे तो ये तो देश के लिए गौरव का विषय होना चाहिए। लेकिन अफसोस आज भी विपक्ष इसे तुच्छ राजनीति का निशाना बना रहा है। झारखंड में हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा है। लोग पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं और ऐसे में आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जिसके नाम पर झारखंड में राजनीति होती है, जिन्हें झारखंड के लोगों ने भगवान का दर्जा दिया है, उसी धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू के लोग आज प्यासे हैं। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली गांव की हकीकत देखिए। खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलियाहातू के लोग प्यासे हैं। यहां जन्म दिवस और शहादत दिवस पर तमाम राजनेता जुटते हैं। एक से बढ़कर एक घोषणाएं होती हैं, लेकिन ये वादे कागजों से आगे नहीं बढ़ पाती। उलिहातू में 1 साल पहले बोरिंग वाला जल मीनार बनाया गया था, लेकिन उसमें पानी नहीं आता। अब हाल यह है कि सरकारी योजना का नल गांव के लोगों को मुंह चिढ़ाने लगा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सामने, जो नल है यहाँ पर बोरिंग लगाया गया है, जल मीनार तैयार किया गया है, वो पूरी तरह से फेल है। फेल इसलिए है क्योंकि अगर आप इस नल से अपनी प्यास बुझाना चाहें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप नल को खोलेंगे तो इससे पानी नहीं गिरेगा। ये देखिए किस तरह से मैं नल को खोल रहा हूं और कहीं से भी आपको पानी नजर नहीं आएगा, पानी गिरता हुआ नजर नहीं आएगा। बोरिंग पूरा नहीं हुआ था? हाँ, नहीं हुआ था। कम हुआ है क्या? हाँ, कम हुआ है। बोरिंग कम हुआ। बोरिंग तो कम हुआ, इसलिए थोड़ा मोड़ा निकलता है। अच्छा, बंद जाता है। तो फिर कैसे आप लोग पानी पीते हैं? कुआं से। कहाँ आज पानी कहाँ से लाए थे? आज कुआं से। कुआं से? हाँ। तो कुआं का पानी, दाढ़ी का पानी ठीक है? ठीक है, उसी को पीते हैं। पानी छान कर पीते हैं कपड़ा से? हाँ, छान के पीते हैं। उलीहातू गांव के 150 परिवार के लिए प्यास बुझाने का एकमात्र सहारा दाढ़ी रहा है, लेकिन ये भी भीषण गर्मी में अंतिम सांसें ले रहा है। दोपहर होते होते इसमें पानी इतना कम हो जाता है कि लोग बाल्टी के बजाय कैन से पानी निकालते हैं। लोग मजबूर हैं क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। देखिए, जल सजन के नाम पे हम लोग को दिया गया था, तो वो भी 2 साल से बंद है, खराब है। और अभी उसके लिए हम लोग कई दिन से मांग कर रहे हैं कि इसको बनाया जाए, लेकिन अभी तक कोई अधिकारियों के ऊपर कोई प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा। खत्म हो जाएगा तो? खत्म हो जाएगा तो कैसे? वही कुआं से। उसमें भी नहीं है पानी, बहुत कम है। हाँ, वही तो काम है। इसी पानी को पीने की मजबूरी है, क्योंकि ये उलीहातू गांव है, भगवान बिरसा मुंडा का गांव है, और इस गांव के लोग भी ऐसा गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 उलीहातू। कोयलांचल में पीने के पानी को लेकर लोग सड़क पर उतर आए। दरअसल तोपचाची के धीवर टोला के लोग पिछले 15 दिनों से पानी के लिए भटक रहे हैं और ऐसे में पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद तोपचाची, गोमो रोड, सुभाष चौक के लोगों ने डेगशी, बाल्टी, बर्तन लेकर सड़क को जाम कर दिया। प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की, आक्रोश जताया और पानी की समस्या से परेशान महिलाएं काफी गुस्से में थीं। पानी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसीलिए उतर रहा है। गरीब के बाल बच्चा भूखा दुखा पानी से नहाने के चलते ऐसा हो रहा है, इसीलिए पीने के लिए मर रहा है। कहाँ जगह पीने के लिए, इसीलिए वोट दिया है। वही बोलता है हम पैसा लेगा तो खोलेगा, नहीं तो नहीं खोलेगा। 1 महीना हो गया, इसीलिए पानी नहीं दे रहा है, इसीलिए हम लोग रोड में उतरे हैं। इसीलिए मुखिया जी बंद किया है, इसीलिए हम लोग रोड जाम किया है। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि या प्रतिनिधि आए हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं है, हम लोग इसीलिए हमने बंद किया है। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड के खुटहारी पंचायत के ढोलबज्जा गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव में 3 चापाकल रहने के बावजूद भी पिछले 6 महीने से पेयजल की घोर समस्या से पूरा गांव जूझ रहा है। दरअसल 3 चापाकल में से 2 चापाकल खराब पड़े हैं और 1 चापाकल पर कभी कभार ही पानी निकलता है। लोग पिछले 6 महीने से मुखिया को चापाकल की मरम्मती के लिए सूचनाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक चापाकल ठीक नहीं करवाया गया।
पानी जो है यहाँ जो है कुल 3 चापाकल है, जनसंख्या 50 है। आई लोग हमको कितने बार बोला गया कि पानी ठीक करवा दो, ठीक करा दो। हमने कई बार मुखिया को मौखिक रूप से बोले, लेकिन मुखिया जो है खाली आश्वासन में रखे, ठीक करवा देंगे, ठीक करवा देंगे, यही आश्वासन देंगे। हमारे यहाँ पिछले 6 महीना से पानी की बहुत ही समस्या है, क्योंकि यहाँ 3 चापाकल है। 3 चापाकल में 2 चापाकल खराब हो चुकी है और 1 चापाकल है, उसमें कभी कभार पानी निकलता है, कभी कभार नहीं निकलता है। क्या इसका सूचना? पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र की जीवनदायिनी कही जाने वाली कारो नदी अब सूखने की कगार पर है। इससे इस इलाके के लोगों के लिए जल संकट की स्थिति गंभीर हो गई है। गर्मी के मौसम में जलस्तर नीचे चले जाने से कई गांवों में चापाकल से पानी नहीं निकलता, जिससे लोग कारो नदी के पानी का उपयोग करते हैं। लेकिन इस नदी में पानी काफी कम होने से जल संकट की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ तो चापाकल है तो चापाकल खराब है, तो जलमीनर है तो जलमीनर बंद हो गया है पानी के अभाव से। इस तरह से गांव-गांव का समस्या है और लोगों को विवश होकर के नदी का पानी पीना पड़ रहा है। और नदी भी सूखने लगा है। डेली चूहा को साफ करता है, नदी किनारे डेली चूहा बनाता है, फिर उससे लोग अपना पानी पीने का काम करते हैं। तो यहाँ क्षेत्र के लोगों का जैसा कहना है कि ये कई गांव जो इस कारो नदी के आसपास अगल बगल बसे हुए हैं, इस नदी पर अपने जीवन यापन के लिए या पानी के लिए निर्भर है। वो गांव में जैसे पानी जल स्रोत चापाकल जैसे खराब हो जाता है या चापाकल से पानी ठीक से नहीं निकलता है, तो लोग इस नदी पर निर्भर हैं। लेकिन इस नदी का पानी भी अब सूखते जा रहा है, जिससे लोगों को काफी समस्या हो रही है और कई गांवों के लोगों को इस जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और लोगों का मांग है कि संबंधित जो विभाग है, पेयजल विभाग, उनको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्षेत्र में पानी की समस्या को कैसे समाधान किया जाए, इस पर गंभीरता से विचार कर काम करना चाहिए। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा।